दिस इज़ कसान और आज मैं लेके आऊँ फिर से एक बार रीडिंग, वीकली रीडिंग गाइस। वीकली क्या, आने वाले 10 दिनों की 21 से लेके 31 मई, एंड ऑफ मई 2024 क्या लेकर आया है। 12 के 12 ज़ोडिएक्स पे इसी पर बात करेंगे। एरीज टू पाइसेस गाइस, हमेशा की तरह रीडिंग करेंगे। और आज कुछ बातें हैं जो मैं आज वीडियो को शुरू करने से पहले करना चाहता हूँ गाइस आप लोगों के साथ। देखें गाइस, ज़िंदगी में सिर्फ वो इंसान कामयाब है जिसमें पेशन है, जिसमें सब्र है। अगर आप में सब्र नहीं तो कुछ भी नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। द थिंग इज़ कि आप किसका शुक्रगुजार होंगे? अपने खुदा का, राइट? लेकिन शुक्रगुजारी भी तभी आएगी आप में जब आप में पेशन होगा, जब आप में सब्र होगा। तो आज की जो नई बात है वो आप लोगों के लिए यही है कि सब्र करना सीखें। सब्र करना बहुत मुश्किल काम है। और अक्सर लोग कहते हैं एक इंसान होने के नाते कि अब तो भाई मेरा सब्र ख़त्म हो गया। याद रखिएगा कि जब भी हमें लगता है कि हमारा सब्र ख़त्म हो चुका है, दरअसल तभी सब्र की कहानी शुरू होती है। और उस वक्त आपको सब्र का जो लफ्ज़ है ना, उसका वज़न महसूस होता है कि कितना भारी लफ्ज़ है, ये कितना वज़नी वर्ड है। याद रखिएगा गाइस। तो पेशन इज़ अ की ऑफ सक्सेस, पेशन इज़ अ की ऑफ हैप्पीनेस। बाकी ज़िंदगी है, अच्छे और बुरे मामलात होते हैं ज़िंदगी में, मुश्किलात भी आती हैं, खुशियाँ भी आती हैं, गम भी आते हैं। ज़िंदगी वाइट एंड ब्लैक, अच्छाई और बुराई सिर्फ इसी चीज़ का नाम नहीं है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रंग हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स हैं। और ये रंग, ये नेमत, ये ब्लेसिंग्स सिर्फ वही इंसान देखता है या समझ सकता है। देखते सब है, समझता कोई कोई है, जो अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग हो, मर्द हो या औरत, कोई भी जेंडर हो। अगर आप में पेशन है तभी आप इस ज़माने में, इस डेकेड में, इस सदी में और आने वाली सदियों में जी सकेंगे, ज़िंदा रह सकेंगे और हर चीज़ को फेस कर सकेंगे अगर सब्र है। तो आज की जो एक बात थी छोटी सी, वो थी सब्र। सब्र कैसे करते हैं, पेशन लेवल की एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, सब्र करने के लिए आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इन्हीं सब चीज़ों पर हम अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी में भी बात करेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ गाइस कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में हम अपने सेशंस का शायद आगाज़ कर दें। मैं दोबारा कह रहा हूँ शायद। कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक एडमिशन भी लिया मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी का, जो कि एक वर्चुअल सोसाइटी है बेसिकली। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करें गाइस, ताकि दुनियावी इल्म के अलावा, इस नॉलेज के अलावा, जो फॉरबिडन नॉलेज हैं, जो छुपे हुए इल्म हैं, जो स्पिरिचुअल मामलात हैं और जो रूहानी नॉलेज है, वो भी आप लोगों को मिल सके। उसमें इसी तरीके के लेसन्स, गाइडलाइंस और एक्सरसाइजेज बताई जाएंगी गाइस आपको। वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को एग्जैक्टली। तो जुड़े रहें गाइस। और जितने नए लोग आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें गाइस। बिना वक्त ज़ाय किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, मैं बताता चलूँ कि हमारी जो स्लॉट्स हैं वो 24/7 अवेलेबल होती हैं। आज के आ जाएँ, अपनी पर्सनल पेड रीडिंग के लिए अपनी स्लॉट बुक करवाएं। और जिन लोगों को एमलेट्स, ईवल आई प्रोटेक्शन शील्ड, स्टोन्स और ब्रेसलेट्स चाहिए ब्लेस्ड, वो भी रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के हम अपने पहले ज़ोडिएक साइन से, जो कि है एरीज। और जानने की कोशिश करेंगे कि 21 से लेके 31 मई 2024 क्या इम्पोर्टेंट मैसेज लेके आया है एरीज वालों के लिए। एरीज वालों, किस तरीके से तुम लोग खुद को ड्राइव करोगे इस मई के लास्ट वीक में, इस मई के आखिरी 10 दिनों में। आखिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या इस कुदरत की तरफ से इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, इसी पर बात करेंगे। सो देखते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज। एरीज वालों, कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ। So let me see what is the important message for the zodiac sign Aries in the upcoming last 10 days of May 2024। क्या है 21 से लेके 31 मई एरीज वालों के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज। 3 कार्ड्स पुल करेंगे गाइस हम हमेशा की तरह। बाकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं कितने भी कार्ड्स पुल कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। एरीज वालों, एक बात है,
अप टू 80% एरीज वालों का ये वीक, ये आने वाले 10 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कुछ एरीज वालों की शादियां होती नज़र आ रही हैं, बात पक्की हुई होती हुई नज़र आ रही है, मंगनी, निकाह, सरमनीज़, सेलिब्रेशंस, घर में कुछ गॉसिप्स हो रहे हैं और आई थिंक कि आप लोगों को भी इस गॉसिप का हिस्सा बनना चाहिए। एरीज वालों, मोहब्बत करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर सिंगल हैं तो किसी के साथ मिंगल करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं तो प्रपोज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो पुरानी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, नई चीज़ें जो उनसे आप लोगों की लाइफ में एंटर हो रही हैं। ऑप्शन का वीक माना जा रहा है। इन आने वाले 10 से 11 दिनों में आप लोगों को अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, अपने कारोबार, बिजनेस, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाहर के मुल्क जाना है तो वीज़ा, इमिग्रेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, मौके मिलेंगे। डिपेंड करता है क्या आप लोग चूज़ करते हो। आप लोगों के लिए सिर्फ एक लाइन में मैं डिस्क्राइब कर दूं कि आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है फॉर द अपकमिंग 10 डेज ऑफ मई 2024 कि यू हैव टू स्टेप बैक फ्रॉम एवरीथिंग टू गेन पर्सपेक्टिव। देखो, भले मोहब्बत है, भले आपकी पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों चीज़ों में जो भी फैसला लेना है वो एकदम से यकदम नहीं लेना। आप लोगों को अपना पर्सपेक्टिव गेन करना है। पहले तो नज़रिया एक क्रिएट करना है आप लोगों ने कि क्या आप लोग जो फ़ैसला ले रहे हो, आया वो फ़ैसला आप लोगों के हक़ में बेहतर है कि नहीं। अब वो हक़ में बेहतर कैसे होगा, उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आने वाले टाइम को कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा, ख़ुद की ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये साल उसी इंसान और उन्हीं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा जो अपनी लाइफ को प्लान करके चलेंगे, अपने पर्सनल या प्रोफेशनल मैटर्स को देखकर, सोच समझ कर चलेंगे और हवा में फ़ैसले नहीं लेंगे। हेल्थ के हवाले से भी ये वीक काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए एरीज। कुछ नई कम्युनिकेशंस होने वाली है। ये कारोबार वीज़ा, इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए भी बेहतरीन है। अगर मोहब्बत की बात की जाए तो ऐसे लवर्स जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, तो आप लोगों के लिए आने वाले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एरीज वालों, याद रखें कि मैं जो ये रीडिंग्स देता हूँ वो पर्सनल नहीं होती, वो जेनेरिक रीडिंग होती है और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर किया जाए जितने भी एरीज वाले हैं। सो इट इज़ मे और मे नॉट रेजोनेट विद ईच एंड एवरी पर्सन, लेकिन कई ऐसे मैसेजेस हैं जो हर एरीज को मिलता है और वो उनके लिए पॉजिटिव होता है। जैसा कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, जैसा कि कारोबार में आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है इस वीक, जैसा कि आप किसी के साथ मिलके पार्टनरशिप करें तो आपको प्रॉफिट होगा, नए नए मौके और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो लोग मीडिया और सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ मोहब्बत की अगेन मैं थोड़ी सी बात इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का एक जोन सा है ना वो मिथ वो ख़त्म हो जाए कि अगर तो रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, जितने भी एरीज वाले इस वक्त लवर हैं, किसी के साथ मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं या कंफ्यूज हैं, झगड़े हो रहे हैं, या अगर मोहब्बत है भी तो एक दूसरे पर एतबार और यकीन नहीं हो रहा, तो याद रखें आने वाले 90 डेज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लव लाइफ को स्टेबल करने के लिए। यहाँ पर कुछ एरीज वाले जो किसी से मोहब्बत करते हैं, आगे से उनके घर में शादी की बातें होती हुई भी नज़र आ रही हैं। ब्रेकअप से बचना है तो वो कोई भी नहीं बच सकता। याद रखिए एरीज वालों, हर इंसान का आपकी ज़िंदगी में एक टाइम होता है। कुछ लोग घंटों के लिए आते हैं, कुछ लोग कुछ हफ्तों के लिए, जबकि कुछ लोग कुछ महीनों के लिए और कुछ सालों के लिए। आखिरी सांस तक आपके वही रिश्ते चलते हैं जो आपके साथ मुखलिस हों। तो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेना, परेशान होना, ये फ़ायदा नहीं देगा इन 10 दिनों में। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। इनफैक्ट ये वीक हेल्थ के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा जा रहा है, लेकिन कोशिश करें एरीज वालों, इस वीक आप लोग पहनो ब्राउन कलर और ब्लैक कलर, और सदक़े में आप खाने पीने की कोई सी भी अशिया, कोई सा भी खाना, कोई फूड किसी गरीब को खिला सकते हैं। ये आप लोगों का इस वीक का कलर है और सदका है। तो एरीज वालों, थम्स अप। और जितने नए एरीज वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो एरीज वाले स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी मेरी सोसाइटी को ज्वाइन कर लें। थोड़ा ही वक्त रह चुका है, सेशंस शुरू होने वाले हैं आने वाले मंथ में। सो वेल, दिस इज़ इट। ये थी एरीज की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी
आप आगाह किया करें। मैं भले आप लोगों को रिप्लाई दूं या ना दूं, लेकिन मैं आप सब लोगों के मैसेज सुनता हूं एंड आई रियली फील वेरी ऑनरेबल, और बहुत मुझे अच्छा लगता है। ओबियसली कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं, लेकिन काफ़िले चलते रहते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं। ये बात याद रखिएगा एरीज वालों, ये आप लोगों के लिए भी एडवाइस है कि लोगों की बातों में आके, लोगों के मशवरों पे चलने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और हमारी रवायत कायम है, नीचे कुछ कार्ड्स गिर गए थे। तो वेल दिस इज़ इट एरीज वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। और अब चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस। हाय टॉरस, कैसे हो आप लोग? रिसेंटली आप लोगों का बर्थडे मंथ गुजरा। आई होप कि आप लोगों ने अपनी बर्थडेज को सेलिब्रेट किया होगा, इंजॉय किया होगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा। कुछ परेशानी और कुछ सेहत के मामलात भी आप लोगों के ऊपर नीचे रहे, लेकिन लेट्स सी कि इन आने वाले 10 दिनों में आप लोगों के लिए क्या है। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द एंड ऑफ मई 2024? कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ? टॉरस वालों, इन आने वाले 10 से 11 दिनों में क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज? 3 कार्ड्स पुल करेंगे, और जितने नए टॉरस वाले हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करें। किस तरीके से करना है, डिस्क्रिप्शन में तमाम डिटेल्स अवेलेबल हैं। सो लेट मी सी क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज 21 से लेके 31 मई 2024 फॉर टॉरस। इंटरेस्टिंग। ओवरऑल एनर्जी क्या है? नाउ इज अ गुड टाइम टू डू व्हाट यू वांट टू डू। नाइट ऑफ वैंड्स, फायर एलिमेंट की एनर्जी आप लोगों के ऑरा में एंटर कर चुकी है। एनर्जी होगी, पैशन रहेगा, एडवेंचर करोगे, जेनरस रहोगे, खरीज होगा, डिपार्चर होगा। सफ़र होता हुआ भी नज़र आ रहा है इन 10 दिनों में। होने क्या वाला है, अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो ये आखिरी 10 दिन आप लोगों के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव होने वाले हैं। कैसे, बताता हूं टॉरस वालों। पहली चीज़, टॉरस वालों, ये 10 दिन शादी के लिए, मंगनी के लिए, बेबी को कंसीव करने के लिए। जो ख़वातीन हैं टॉरस, जो मेरी बहनें और जो मेरी दोस्त अहबाब अजीज़ व वकारिब ये वीडियो देख रहे हैं और अपनी रीडिंग सुन रहे हैं, टॉरस वाले, आप लोगों की हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। फर्टेलिटीज़ के इशू ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। जिन टॉरस लड़कियों में या ख़वातीन में हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम था, हेल्थ इश्यूज़ की तरफ से, वो भी ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड। शादी के लिए बेहतरीन टाइम है। इनफैक्ट कुछ टॉरस वालों की तो शादियां होती हुई दिखाई भी दे रही हैं। मंगनी करने के लिए, मंगनी या शादी की, एंगेजमेंट या वेडिंग्स की डेट्स को फिक्स करने के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। ट्रैवलिंग, वीज़ा, इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छी वक्त है। स्टडी और एजुकेशन के लिहाज से बहुत अच्छा है। आप लोगों के पास पैसा आता दिखाई दे रहा है, एक अलग सी प्रोस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों ने ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे और काफ़ी बुरे वक्त देखे हैं, लेकिन अब से आप लोगों का एक अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। याद रखिए, इस दौरान अगर आप लोगों के काम रुक जाएं, अगर आप लोगों को जॉब ना मिले, अगर आप लोगों की स्टडी स्टक हो जाए, अगर आप लोगों के रिश्तों में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए, तो समझ जाएं कि कोई बुरी नज़र है जो कि आपकी ज़िंदगी में रुकावट बन रही है। तो इससे डरना नहीं है, क्योंकि हर इंसान को नज़र लगती है। बुरी नज़र हो, ईवल आई हो, या जादू यानी कि मैजिक हो, ये एग्जिस्ट करता है, ये एक नॉलेज है। और ईवल आई एक एनर्जी होती है, एक डार्क और एक बुरी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो कभी भी कोई इंसान आपको लगा सकता है। अगर आप पैसे बहुत कमा रहे हो तो लोग कहेंगे अरे ये तो बहुत पैसे कमा रहा है, ये तो सक्सेस मिल रही है इसको। क्या होगा? सेहत ख़राब हो जाएगी, एकदम से नुकसान होना शुरू हो जाएगा, रिश्ते बनते बनते टूट जाएंगे। इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है आप लोगों की इनर ग्रोथ के लिए। ये बड़ा अच्छा वक्त है कि जब आप लोग कोई नया कारोबार करना चाहो तो कर सकते हो, जॉब को स्विच करना चाहो तो कर सकते हो, लैंड एंड प्रॉपर्टी, ज़मीन की ख़रीदो फरोख्त के लिए, कारोबार के लिए, सफ़र के लिए बेहतरीन वक्त माना जा रहा है। कुछ नेगेटिव नहीं आ रहा आप लोगों की रीडिंग्स में इतना। सेहत का थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखें। आप लोगों को दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नज़र कमज़ोर हो सकती है, या बालों का झड़ना लड़कों में, बॉयज़ में ज़्यादातर देखने को मिल सकता है। तो नींद पूरी करें टॉरस वालों, परेशान ना हो। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हैं तो मामलात, आपके पुराने मामलात ख़त्म होते हुए, बुरे मामलात ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों की सेपरेशंस होनी थी अब तक हो चुकी, जिन लोगों के ब्रेकअप होने थे हो चुके,
जिन लोगों की ज़िंदगी में एक चैप्टर क्लोज्ड होना था, हो चुका या ऑलमोस्ट होने वाला है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर सिंगल हो तो किसी के साथ रिलेशनशिप बना सकते हो। अगर आप लोग सिर्फ एक कपल हो तो एक दूसरे को कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम माना जा रहा है टॉरस वालों। तो प्लीज़ ये सही वक्त है कि अगर आपके जहन में कोई आइडिया, कोई अप्रोच आती है तो उसके ऊपर इनिशिएटिव लें, उसके ऊपर स्टेप लें। अब ये वक्त है कि जब आपको प्रैक्टिकल मूव करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा टॉरस वालों। और जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिर्फ उन लोगों के काम अटकेंगे जिनको लगेगी बुरी नज़र। तो बुरी नज़र से बचने के लिए आप लोग अपने लिए ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड बाय कर सकते हैं, या जो मैं सदका और कलर बता रहा हूँ उसको भी फॉलो करके आप उस चीज़ से बच सकते हैं, ताकि आप लोगों का ये आखिरी हफ्ता या आखिरी 10 दिन मई के अच्छे गुजरें। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी लेकिन हाथ से निकल जाएंगी, लेकिन उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अभी सिर्फ आगाज़ है, सिर्फ शुरू है, एक स्टार्टअप है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अब से आप लोगों के लिए एक अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो टॉरस वाले जो ग्राउंडेड रहेंगे, पक्के पैर रहेंगे, हवा में फैसले नहीं करने। ये बात मैं 12 के 12 ज़ोडिएक्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टॉरस वालों, आप लोग कैपेबल होते हो इस चीज़ के लिए। आप लोगों की पर्सनैलिटी इसलिए इतनी अलग होती है कि आप लोगों में एक खूबी होती है। जानते हो वो खूबी क्या होती है? आप लोगों को पता होता है कि आप लोग किस काबिल हो, आप लोग कितने पानी में हो। इस चीज़ का आप लोगों को बखूबी पता होता है, और ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का शुमार उन लोगों में नहीं होता जो ओवर कॉन्फिडेंट हो, या जो ओवर थिंक करे, या जो अपने आप को कोई 30 मार खान समझें। आप लोग बखूबी वाकिफ़ होते हैं। आप लोग अपनी चादर, जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाते हैं। और याद रखिएगा कि जब जब आप लोग अपनी औकात से बढ़ के, अपनी ज़ात से बढ़ के कोई गलत काम करने जाते हो तो आप लोगों का नुकसान होता है। तो ऐसा कोई शॉर्टकट इख्तियार मत करना। कारोबारी मामलातों, पेपर वर्क को किसी किस्म का ऐसे मामलात नहीं करने। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सफ़र के लिए ये आने वाले 10 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो टॉरस वालों, फिर तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो भाई? परेशान मत हो, प्लान करो। अभी से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, कुछ ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि जी मेरी तो शादी नहीं हो रही, भाई हो जाएगी। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पहले खुद को तलाश करना है कि आप लोग खुद स्टैंड कहाँ करते हो भाई। तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहो, अपनी विल पावर को लेट गो मत करो टॉरस वालों, वरना ये दुनिया आपको कच्चा चबा जाएगी, यकीन करो। एंड दे डोंट इवन बर्ट, टिकार भी नहीं मारेंगे लोग और तुम्हें खा जाएंगे। तो इसलिए एहतियात रखो। आप लोगों के लिए एडवाइस सिर्फ इतनी है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। टॉरस वालों, इस वीक में ग्रीन एंड येलो, इन 2 कलर्स को पहनो। प्लांट्स को पानी दो, अपने एलिमेंट को फीड करना शुरू करो, दान करना सीखो, चैरिटी करना सीखो। जितना आप ऊपर वाले की राह में, उसके रास्ते में आप देते हो, उतना आपको रिटर्न आता है, 10 टाइम रिटर्न आता है। इस चीज़ में फेथ होना बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़ आप लोगों को इंसानियत सिखाती है। और जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा ये बात गला फाड़ फाड़ के कहता हूँ कि हम किसी रिलीजन को या किसी एक तबके को प्रमोट नहीं कर रहे। मेरा यहाँ पे मकसद इंसानियत को प्रमोट करना है, क्योंकि हम लोगों में सबसे ज़्यादा कमी ही इंसानियत की है। हम में हमदर्दी नहीं है, हम लोगों के दिल पत्थर काले हो चुके हैं अंदर से। तो ज़ाहिरी काला होना बहुत अच्छा है, मेरी दीवारें काली हैं, मेरे कपड़े काले, लेकिन अंदर से आप क्या हो, उसमें कौन सी रोशनी है, ये सिर्फ आप और आपका खुदा जानता है। तो कोई भी आपको जज करे, आप पे इल्ज़ाम दे, आपको बुरा भला कहे, किसी के कहने से आप लोग बुरा भला हो नहीं जाते। इस चीज़ को ज़हन में रखना टॉरस वालों। एडवाइसेस यही हैं कि थिंक बिफोर यू लीव, और हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। मेक श्योर करें कि मैंने जो रेमेडीज़ बताई हैं उनको फॉलो अप कर लें टॉरस वालों। सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। सो ये थी गाइस टॉरस की रीडिंग 21 से लेके 31 मई 2024। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपनी राय से मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और जितने नए टॉरस वाले हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करें, जिसके सेशंस माइट भी पॉसिबल बड़ी ईद के बाद 16 जून के बाद से स्टार्ट हो जाएँ। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग जल्द से जल्द मेरी सोसाइटी को ज्वाइन करें। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो कि इस वीडियो के लास्ट में मैं दूंगा आप लोगों को, या माइट भी पॉसिबल उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, उसको मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच टॉरस वालों। और अब चलते हैं हम अपने बर्थडे बॉयज़ एंड बर्थडे गर्ल्स के पास। यस गाइस, जेमिनाइज, हैप्पी बर्थडे टू यू जेमिनाइज। आप लोगों का बर्थडे सीज़न स्टार्ट हो चुका है। हाँ 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 भाई, लकी हो तो जेमिनाइज की तरह। जेमिनाइज तुम लोग बहुत लकी होते हो भाई। इतनी लक कहाँ से लेके आते हो? तो उसका बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं, बड़े लॉजिक भी हैं कि आप लोग इतने लकी क्यों होते हैं। लेकिन अगेन आप लोगों की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि मई का ये आखिरी हफ्ता या आखिरी 10 दिन
21 मई से लेके ऑनवर्ड्स 21 जून तक आप लोगों का बर्थडे सीज़न स्टार्ट हो चुका है। आपका बर्थडे सीज़न आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया, उस पर भी बात करेंगे, और आने वाले 10 दिन कैसे रहेंगे आप लोगों के, इस पर भी बात करेंगे। बट अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू, जितने भी जेमिनाइज लड़के और लड़कियां यहाँ बैठे हैं। और प्लीज़ अपनी राय से मुझे आगाह करते रहा करें, कमेंट सेक्शन में मुझे हेलो हाय लाजमी बोलिएगा जितने जेमिनाइज वाले हैं। ठीक है जेमिनाइज वालों, देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द मंथ ऑफ मई 2024। क्या है जेमिनाइज वालों आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ, आखिरी इन 10 दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जेमिनाइज वालों आप लोगों की ज़िंदगी में हो क्या रहा है, बहुत कुछ चल रहा है बॉस। जेमिनाइज वालों बहुत कुछ चल रहा है। अक्सर जेमिनाइज वालों ने मुझे कमेंट्स किए और कहा कि सर ऐसा तो कुछ नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। बेटा अगर ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैं बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा जेमिनाइज वाले, तो वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करती। लेकिन जो मैसेज मेरे कार्ड्स आपको देते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं। आप लोग पता क्या करते हो, आप लोग सिर्फ ये जानना चाहते हो पैसे आए कि नहीं आए, शादी होगी कि नहीं होगी, मोहब्बत में कामयाब। आप लोग वो एडवाइस नहीं सुनते मेरी, इसलिए मैं कहता हूँ प्रॉपर वीडियो देखा करें कि आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, वो सब जेमिनाइज वालों के लिए सेम होती है। तो वेल गाइस, लेट्स सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द एंड ऑफ मई 2024। कैसी रहेगी आप लोग की लव, हेल्थ एंड वेल्थ जेमिनाइज वालों। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी की इन्फ्लुएंस है। इसका मतलब पैसों की तरफ से फाइनेंस अब आप लोगों का दोबारा से बूस्ट होगा, क्योंकि साल का मिड आ चुका है, आप लोगों का बर्थडे मंथ आ चुका है। ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ कप्स। सो द थिंग इज, पहले तो ओवरऑल एक मैसेज दे दूं आप लोगों के लिए, इन आने वाले 10 दिनों में आप लोग काफ़ी रोमांटिक भी रहोगे और सेंसिटिव भी रहोगे, ग्रेसफुल भी रहोगे और पोइटिक भी रहोगे, मूडी भी रहोगे, थोड़ा सा आइडियलिस्टिक भी रहोगे, इमोशनली काफ़ी सेंसिटिव रहने वाले हो आप लोग इन 10 दिनों में। अपने दिल का ख्याल रखें, दिल को टूटने से बचाएं जेमिनाइज वालों। कुछ लोग आपके साथ मुखलिस हैं और कुछ लोग आपके साथ मुखलिस नहीं हैं। अगेन एक बात आप लोगों को भी बताता चलूँ, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता जेमिनाइज। और मोहब्बत, प्यार, इश्क, ये सब नसीब की बातें होती हैं। लेकिन भले नसीब लिखे जाए, ऊपर वाला लिखता है, लेकिन किस्मत इंसान खुद बनाता है अपनी। इस चीज़ को जहन में रखें और याद रखें, आप सबको प्लीज़ नहीं कर सकते। आप लोग कभी भी हर एक इंसान को राज़ी नहीं कर सकते। जब आप हर किसी को राज़ी करने में लग जाओगे तो आपकी मुनाफकत, आपकी हिपोक्रेसी ज़ाहिर होती है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए बता रहा हूँ। लेकिन आप कुछ ऐसी सिचुएशंस को फेस कर रहे हो जेमिनाइज वालों। हर इंसान का ठेका नहीं उठाया हुआ। लेकिन आप लोगों की गलतियाँ क्या होती हैं, आप लोग जज्बात में आके फैसले कर लेते हैं, बातों में आके किसी की उंगली पकड़ के चलना शुरू कर देते हैं, और फिर जब आप लोगों का मूड बदलता है तो आप लोग किबले से काफिर हो जाते हो। और यही चीज़ वो होती है जो आपकी एक अच्छी और ख़ूबसूरत पर्सनैलिटी को धब्बा लगा देती है, नेगेटिव कर देती है, और लोगों को सिर्फ आपकी बुराइयां नज़र आती हैं। अपनी इस अप्रोच को चेंज करो जेमिनाइज वालों, वरना लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। एक वक्त में किसी एक का हो जाओ, और अगर किसी दूसरे का होना चाहते हो तो फिर मेहनत करो, खुद को प्रूव करो जेमिनाइज वालों। वेल, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करें इस वीक में, कंपैशन दिखाएं और इमोशन दिखाएं। आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में चैलेंजेस आ चुके हैं। पहले बात कर लें आप लोगों की पर्सनल लाइफ की। शादी के लिए, मंगनी के लिए ये वक्त इतना अच्छा नहीं है। अगर सिंगल हैं तो फ़िलहाल सिंगल ही रहें। अगर मैरिड हैं तो कुछ झगड़े और कुछ नाचाकियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अगर गुस्सा करके तो सेपरेशंस और डाइवोर्सेस तक भी सिचुएशंस जा सकती हैं। लेकिन अगर आप लोग एक हैप्पी कपल हो, एक हैप्पी मैरिड कपल हो, तो फिर आप लोगों का रिलेशनशिप मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप लोग मैरिड नहीं हो, अगर आप लोग सिंगल भी नहीं हो, अगर आप लोग लवर हो, किसी के साथ मोहब्बत करते हो, तो ये वो वक्त है कि जब आप या आपका पार्टनर, अगर आप दोनों सेम पेज पर आ जाओ तो एक इन्फिनिटी की पावर आ जाएगी, स्ट्रेंथ मिलेगी और आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये 10 दिन एक दूसरे को कमिटमेंट देने का वक्त है। अगर कमिटमेंट दोगे तो ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप दे चुकी हो तो आपके पार्टनर को चाहिए, इनफैक्ट अपने पार्टनर को ये रीडिंग्स लाजमी दिखाएं ताकि उनको पता चले कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप दोनों सेम इनपुट दे रहे हो कि नहीं, क्योंकि शिकवों के तीर चलने वाले हैं जेमिनाइज, ऑलरेडी कुछ लोगों पर चल भी चुके हैं, तो इस चीज़ से अवॉइड कीजिएगा।
बात कर ली जाए कारोबार की। कारोबार में आप लोगों को प्रॉफिट होने वाला है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतरीन टाइम है, 60% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब स्विच करना चाहो तो जॉब भी स्विच कर सकते हो। हेल्थ का ख्याल रखो, स्किन डिजीज़ लगती हुई नज़र आ रही हैं, स्टमक इश्यूज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्लड में आजकल, क्योंकि आप लोगों को पता है गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, आप लोग बहुत गर्मी में पैदा हुए, तो ब्लड में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। तो सफाई सुथराई का ख्याल लाजमी रखें, हेल्थ पे लाजमी तवज्जो दें। रिकन्सिलिएशन हो सकता है, कुछ जेमिनाइज के एक्स पार्टनर वापस आके बात कर सकते हैं, या आपका दिल कर सकता है कि आप अपने एक्स पार्टनर के साथ रब्ता करो। क्या इसका फ़ायदा होगा? करके देख लो भाई। पंगे लेने का तो तुम लोग को शौक होता है, तुम लोग बहुत मीसने होते हो यार। प्लीज़ इस बार कोई गलती ऐसी ना करना जो कभी पास्ट में आप लोगों ने दोहराई हो। जो आपका है वो आपके पास रहेगा, और जो आपका नहीं है, भले वो जॉब है, पैसा है, वो कोई रिश्ता है, वो दूर हो जाएगा। ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन वक्त माना जा रहा है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन वक्त माना जा रहा है। दान करना सीखें। इस वीक में येलो एंड ब्लैक, इन 2 कलर का इस्तेमाल करो जेमिनाइज वालों। सदक़े में गरीबों को खाना खिलाना, जर्द रंग के चावल, मीठे चावल या कोई भी ऐसा खाना किसी को भी डालें, किसी को भी खिलाएं, किसी जानवर को, किसी इंसान को, और परिंदों को पानी लाजमी डालें। ये आप लोगों का सदका है इस वीक का। एंड आई रियली होप दैट कि आप लोगों को मेरी इस रीडिंग की कुछ समझ लगी होगी। मेक श्योर करें जो रेमेडीज़ आपको बताई हैं वीकली, इनको फॉलो अप कर लीजिए करें। अगेन जेमिनाइज, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करो, जितने नए जेमिनाइज वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। और सोसाइटी के जो सेशंस हैं वो माइट भी पॉसिबल आप लोगों के ही बर्थडे मंथ में स्टार्ट होना शुरू हो जाएं। सेशंस मेरे जो वर्चुअल सेशंस होंगे, तो प्लीज़ मेरी सोसाइटी को ज्वाइन करें। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी। ठीक है गाइस, दिस इज इट। ये थी जेमिनी की रीडिंग गाइस। और अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैंसर। हाय कैंसर, तुम लोगों की भी बारी आने वाली है, तुम लोगों का भी बर्थडे सीज़न आने वाला है। कैसे हो कैंसर? आई रियली होप कि आप लोगों का ये मई का महीना अच्छा और डिफरेंट गुजरा हो। काफ़ी लोगों का अच्छा गुजरा, बहुत कम मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस भी ऐसा हुआ है कि बहुत कम परसेंटेज कैंसर वालों की ऐसी है जो परेशान रहे हो। बाकी मस्त चल रही है भाई गेम, तुम लोगों की लकी हो। ज़िंदगी में बहुत दुख देख लिए हैं तुम लोगों ने, तो अब तो रेस्ट लेना बनता है भाई। सो वेल, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कैंसर वालों के लिए in the end of May 2024. So what is the important message for the zodiac sign Cancer 21st of May to 31st of May 2024? कैसे रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ? कैसे रहेंगे ये आखिरी 10 दिन मई के? क्या होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में इन आने वाले 10 दिनों में? क्या है एक इम्पोर्टेंट मैसेज थ्रू आउट इस यूनिवर्स की तरफ से? आप लोगों के लिए क्या मैसेज दिया जा रहा है कैंसेरियंस? ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है 10 ऑफ बैंड्स। मुझे लगता है कि इन 10 दिनों में किसी किस्म का कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस, कोई वज़न, कोई बर्डन आप लोगों पर रहेगा। ज़िंदगी के फैसले सोच समझ के करें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। देयर इज़ ऑलवेज अनदर वे टू डू समथिंग। देखो, जब भी आपको लगता है ना कि हर रास्ता बंद हो गया है, हर दरवाज़ा बंद हो चुका है उम्मीद का, तो तब एक दरवाज़ा लाजमी खुलता है। ये बड़ी पुरानी और टिपिकल सी मिसाल है, मैं उसको थोड़ा मॉडर्न करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कभी भी एक इंसान हिम्मत हार जाता है। मैं अभी आज का अगर वीडियो का स्टार्टअप नहीं देखा आपने तो कैंसेरियन देखे जाके, आज का हमारा टॉपिक था सब्र। तो सब्र करना सीखो थोड़ा सा। एरोगेंस और तकब्बुर आता दिखाई दे रहा है कुछ कैंसर वालों में, जो कि अच्छी बात नहीं है। सेहत पे तवज्जो दें, आप लोगों का वज़न बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस वीक में अपने वज़न पर, अपनी बॉडी पे थोड़ा सा वर्क कर लें, एक्सरसाइजेस करें और इस तरीके से खुद को ड्राइव करें। कैंसर वालों, आप लोगों पर किसी किस्म का कोई बर्डन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ये फैमिली की भी हो सकती है, कारोबार को लेकर भी स्ट्रेस हो सकता है, जॉब की परेशानी भी हो सकती है। ये 10 दिन आपको काफ़ी हार्ड टाइम देने वाला है, लेकिन परेशान और डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हफ्ता शादी, ब्याह, मंगनी, बेबीज़ को प्लान करने के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो काफ़ी ज़्यादा झगड़े और नाचाकी और दिल में खलिशें और शिकवे पैदा हो रहे हैं। प्लीज़ इनको ख़त्म करें, क्योंकि ये 10 दिन आप लोगों के लिए बहुत भारी होने वाले हैं। जो लव रिलेशनशिप्स में हैं या जो मैरिड कपल्स हैं, तो गुस्से पर काबू पाइएगा। सिंगल हो तो फ़िलहाल सिंगल ही रहो, और कोई ऐसा कमिटमेंट या वादा अपने पार्टनर से मत करना। अगर आप लोगों के रिश्ते तय हो चुके हैं, अगर शादियाँ हो चुकी हैं, अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो बुरी नज़र से दूर रहिएगा। मैं आप लोगों को कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा, क्योंकि इस हफ्ते में आप लोगों पर
छोटे या बड़े लेवल पर मैजिक या वूडो होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप लोगों की सेहत, आप लोगों के फाइनेंस या आपके रिश्तों को ख़त्म करवाने की कोशिश की जा रही है। अपने दुश्मनों से चौकन्ना रहें, हर किसी के साथ खाना मत खाएं, अपने उतारे हुए कपड़े किसी को मत दें। लोगों की दूरबीन है इस वक्त आप लोगों पे, तो खुद को थोड़ा सा संभाल के चलें। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम रहेगा, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम रहेगा। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट हो रही है, कारोबार में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। 10 से 30% तक आप लोग कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर जॉब नहीं मिली तो इस वीक जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। किसी चीज़ का अगर इंतज़ार कर रहे हो तो अभी कुछ और इंतज़ार बाकी है, लेकिन कैंसर वालों इन परेशानियों से भी आप लोग निकल जाओगे। आप लोग लकी हो काफ़ी, आप लोगों को काफ़ी एनर्जी मिल रही है इन 10 दिनों में। भले आप लोगों पर बहुत ज़्यादा बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, लेकिन ट्रस्ट मी कैंसर वालों, लाइफ चेंज होने वाली है आप लोगों की, और ऑलमोस्ट हो भी चुकी है। लेकिन इस वीक में कई चीज़ें ऐसी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो आपको कुछ दिखा रहे हैं, कुछ फ्रेब मिल सकता है, कुछ धोखा मिल सकता है। पैसों के लेन देन से दूर रहिएगा, कानूनी उलझनों से दूर रहिएगा, अपने डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क का ख्याल रखें। शनाख्ती कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड गुम सकता है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। और इस वीक में जो आप लोगों ने कलर पहनना है वो है स्काई ब्लू एंड ऑरेंज। इन 2 कलर्स को पहने और सदक़े में किसी भी जानवर को खाना खिला सकते हैं, किसी गरीब को हरे रंग का जोड़ा कोई कपड़ा दे सकते हैं, या गोश्त या चिकन किसी को कच्चा, किसी बिल्ली को या किसी स्ट्रीट डॉग या किसी स्ट्रीट एनिमल को डाल सकते हैं, ताकि आप लोगों पर बुरी नज़र और जो लोग जादू करवाना चाहते हैं वो ना हो। सिंपल इज़ दैट कैंसर वालों। अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा, और जितने नए कैंसर वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। उससे रिलेटेड एक वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ कैंसर वालों। सो दिस इज़ इट, ये थी कैंसर वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइस। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने जीदार, बेस्ट दोस्त, बेहतरीन कंपेनियन और पार्टनर लियो की तरफ। कैसे हो लियो वालों? सो लेट मी सी लियो वालों, क्या होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द एंड ऑफ मई 2024। 21 से लेके 31 मई 2024 क्या लेकर आया है लियो वालों आप लोगों के लिए? क्या है? जज्बातों से काम ले रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हो। मत परेशान हो, चीज़ें बदलने वाली हैं, चीज़ें बदलने वाली हैं। ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जब ज़िंदगी खुद परमानेंट नहीं है तो प्रॉब्लम्स कैसे परमानेंट हो सकती हैं? लेट मी सी गाइस, ओवरऑल एनर्जी में 6 ऑफ वैंड्स। माइट बी पॉसिबल आप किसी को छोड़ दें या कोई आपको छोड़ दे। कोई सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, कोई रिश्ता, या आप कोई जॉब छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, या कोई कारोबार ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो। खुदा सबको अपने ईमान में रखे और अपनी हिफाजत में रखे। भले मुझे काफ़ी लोग देखते हैं, इतने नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ गाइस। मेरे कुछ चंद हज़ार सब्सक्राइबर हैं, और वो भी आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग मुझे मोहब्बत देते हैं इतनी, और मैं आप लोगों के लिए ही ये ड्यूटी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा फ़र्ज़ लगता है आप लोगों तक सही गाइडलाइन देना। पॉइंट पे आ जाते हैं लियो वालों। आपकी फ़ैमिली में कोई बीमार होने वाला है या कोई बीमार हो चुका है। अगर आप लोगों की फ़ैमिली में कोई बुज़ुर्ग, कोई बड़ा, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कोई बीमार है, तो उनकी अयादत करें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, डॉक्टर से चेकअप करवाएं। कुछ दुख और तकलीफ़ें फेस कर रहे हो आप लोग ऑलरेडी। मोहब्बत में नाकामियाँ भी काफ़ी मिल चुकी हैं, लेकिन अगेन सपोर्ट योर सेल्फ बिफोर यू कैन सपोर्ट अदर्स। खुद को सपोर्ट करो। हर एक को आप राज़ी नहीं कर सकते लियो वालों, भले वो मोहब्बत के मामला हो, भले वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में शादी ब्याह मंगनी करने के लिए कुछ अच्छा टाइम नहीं है। बेबी प्लान या कंसीव करने के लिए कुछ अच्छा टाइम नहीं है फ़िलहाल। और ये पोजीशन आने वाले 5 महीनों तक सेम रह सकती है। फिर भी आप लोग शादी ब्याह मंगनी, अगर कुछ ऐसे लियोज़ वाले हैं जिनकी शादी ब्याह मंगनी की तारीखें डिसाइड हो चुकी हैं, तो इन 10 दिनों में मत करें, ये आप लोगों के हक़ में बेहतर है। प्लानिटरी मूवमेंट्स भी कुछ ऐसी हैं, प्लैनेट्स की कुछ पोजीशंस भी ऐसी बनी हुई हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। कोई जादू नहीं, लेकिन बुरी नज़र बहुत ज़्यादा आप लोगों को लग रही है। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो एक दूसरे के साथ झगड़े हो सकते हैं। अगर आप लोग लवर्स हो तो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस बन सकती हैं। माइट बी पॉसिबल आपका पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा आपसे कुछ डिमांड करे जो कि आप पूरी ना कर पाओ, और उस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप्स में कॉम्प्लिकेशंस हो। अगर सिंगल हो तो फ़िलहाल सिंगल रहो, क्योंकि किसी के साथ अगर मिंगल करोगे, एक नया रिलेशनशिप बनाओगे, तो आपको डिमांड्स की एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी।
जो कि आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो इन 10 दिनों में खुद पे और अपने जज्बातों पर काबू रखो, खुद को सपोर्ट करो, खुद को इमोशनली बैलेंस करो, अपने जज्बातों को बैलेंस करना सीखो। किस तरीके से करते हैं आखिर, अपने जज्बातों को कैसे बैलेंस किया जाता है, गुस्से पर काबू कैसे पाया जाता है, सब्र और पेशेंस से किस तरीके से काम लिया जाता है। आज का टॉपिक हमारा सब्र का था। मैंने कुछ बातें, अगर आप लोग बिगिनिंग देखें इस वीडियो की लियोज वालों, तो आप लोगों को समझ लगेगी कि हम अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी में भी सब्र की बात करेंगे कि सबसे पहला जो लेसन होगा वो होगा पेशेंट का, और सबसे आखिरी लेसन भी पेशेंट का ही होगा। सब्र ही इब्तदा है और सब्र ही इंतहा है। इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझने के लिए मेरी सोसाइटी को ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन खैर, बैक टू द पॉइंट, लव एंड रिलेशनशिप्स भाई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला। सेहत का ख्याल रखें, स्टमक में पेन होना, आप लोगों को टेम्परेचर होना, आप लोगों की तबीयत काफ़ी नासाज रह सकती है इस वीक में, एड़ियों में दर्द हो सकती है, यूरिक एसिड के और ब्लड के इश्यूज़ हो सकते हैं, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। आप लोगों को लगता है कि आप लोग बुरे तरीके से फंस चुके हो और कोई रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन गुस्से में फैसले मत लेना, ठंडी करके खाना। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा वक्त नहीं है। कहीं पर सफ़र करना चाहते हो, ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन को थोड़ा बूस्ट करें, क्योंकि मुझे लियो जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं, और उसका रीज़न ज़्यादातर ये नज़र आ रहा है कि या तो आप लोग पैसे कमाने में लग चुके हो, उधर ध्यान, या आप लोग किसी के साथ इश्क लड़ा बैठे हो जिसकी कोई मंजिल ही नहीं आप लोगों को नज़र आ रही। तो प्लीज़ जो स्टूडेंट लोग हैं, लड़के और लड़कियां, मेक श्योर करें अपनी एजुकेशन और स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। रिश्ता, इमोशंस, लवर, पार्टनरशिप ये मिल ही जाती है गाइस, ये हर इंसान के नसीब में लिखी हुई है, लेकिन किस्मत हम लोग खुद बनाते हैं। इस वीक में आप लोग स्काई ब्लू और रेड कलर को पहनो। कानूनी उलझनों से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी डिवाइसेस का ख्याल रखो, मोबाइल फ़ोन गुम हो सकता है, आपकी डिवाइसेस ख़राब हो सकती हैं, जल सकती हैं घर में, टीवी, एलसीडी, लाइक फ्रिज वगैरह। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। आप लोगों की डिवाइसेस वगैरह जो सा ख़राब हो सकती हैं या गुम सकती हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना है लाजमी। कानूनी उलझनों से आप लोग बाहर निकलेंगे, दोबारा से रिपीट करूँ, हेल्थ का ख्याल रखना है। लव लाइफ का बता चुका हूँ। कारोबार की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन इतना नहीं, 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फ़िलहाल जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही वो लोग इन 10 दिनों में कोशिश करें कि मुख्तलिफ़ जगहों पे अप्लाई करें, प्रैक्टिकली इनिशिएटिव लें। बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा, सीवी ड्रॉप करने से कुछ नहीं होता। लियोज वालों, रिज़्क को तलाश करना पड़ता है, सक्सेस को तलाश करना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। हम लोग कहते हैं ना सुकून नहीं मिल रहा, भाई सुकून ऐसे नहीं मिलता, सुकून भी कमाना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा खुद को डस्ट करना पड़ता है। लियोज वालों, ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, और कुछ जो शक्लें हैं ना लोगों की, वो भी आप लोगों को नज़र आएंगी कि कौन आपके साथ मुखलिस है और कौन नहीं। दुश्मनों की थोड़ी सी लिस्ट बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो कि आप लोगों को गिरते हुए देखना चाहते हैं। उनकी इन बातों को और उनकी इस ख्वाहिश को पूरा मत होने दें, खामोश रहें। साइलेंस इज़ अ की ऑफ सक्सेस एज वेल। सो दिस इज़ इट। इसके अलावा कोशिश करें कि जितने भी लोगों को गरम गरम खाना खिला सकें, और जो 2 कलर्स बताए हैं मैंने, स्काई ब्लू एंड रेड, इसको पहने इस वीक में, और आपका वीक और ये 10 दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे लियोज वालों। दिस इज़ इट। ये थी लियोज वालों आप लोगों की रीडिंग फॉर द एंड ऑफ मई 2024। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ गाइस चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वर्गो, और जानने की कोशिश करते हैं कि वर्गोस की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। कैसे हो कन्या राशि वालों? वर्गोस वाले बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन उतना ही ग्राउंडेड होते हैं। यार आप लोग दिल के बहुत अच्छे होते हो, लेकिन ज़ुबान के इतने कड़वे होते हो कि लोगों को खुद से दूर कर लेते हो। मत करो ऐसा, लेकिन क्यों ना करें, आप लोगों की फितरत में, आप लोगों की नेचर है। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो आप लोगों को समझते हैं, और जो आप लोगों को समझते हैं ना, वो आप लोगों को चाहते हैं। और ज़्यादातर होता ही है कि जो आप लोगों को चाहता है, आप लोगों की कुछ पर्सनैलिटी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। देखो, इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया। हम लोगों का जो सिस्टम है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम लोगों में इमोशंस भी हैं, हम लोगों में हर रंग है दुनिया का। अशरफुल मखलूक़ात हैं आप लोग वर्गोस, और आपको तो परफेक्शन का साइन कहा जाता है। जब जब आप लोगों का सब्र ख़त्म होता है ना, तब तब आप लोग नुकसान में जाते हो। जज्बाती होकर फ़ैसले लेना इस हफ्ते में, हवा में फ़ैसले लेना, गुस्से में आके रिश्तों को या कारोबार को या जॉब को स्विच करना आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। मत करो ऐसा, लोगों, डोंट डू इट, जस्ट डोंट।
खैर देखते हैं क्या है वर्गोस वालों के लिए आने वाले इन 10 दिनों में, मई के इस आखिरी 10 दिनों में. So, what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Virgo in the upcoming 10 days of May, in the end of May actually as well. कैसी रहेगी आप लोग की लव, हेल्थ एंड वेल्थ जानने की कोशिश करते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कि मई का बाकी का महीना आप लोगों के लिए अलग अलग रहा हो. हर वर्गों ने अलग किस्म का एडवेंचर और अलग अलग किस्म की सिचुएशंस देखी हूँ, लेकिन ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है द वर्ल्ड. तो क्या होने वाला है इन 10 दिनों में और क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए. एवरीथिंग यू हैव वर्क फॉर इज कमिंग टुगेदर. सक्सेस मिल सकती है, कंप्लीशंस आ सकती हैं, परफेक्शन आ सकती है, रिकग्नाइजेशन हो सकती है आप लोगों की. देखो, जब भी सैटर्न की एनर्जी एंटर करती है ना पॉजिटिव वे में, और इस साल को सैटर्न रूल कर रहा है, मुझे याद नहीं लेकिन किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था सर नंबर 8 को थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा, नंबर 8 की नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंगली नंबर 8 की कुछ खुसूसियात बताइएगा. तो गाइस उस नंबर 8 के बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा. बैक टू द पॉइंट, हम वर्गोस पे हैं. वर्गोस वालों, आप लोगों को पता क्या लग रहा है, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मुझे तो मोहब्बत नहीं मिली, सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, अच्छा काम नहीं मिला, मुझे तो हमेशा धोखे मिलते हैं, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ. देखो, ये हर दूसरा इंसान यही सोचता है. आप लोग कुछ अलग नहीं सोच रहे, और अकेले आप नहीं हो जिनके ऊपर जुल्म और जिन लोगों को धोखे और जिन लोगों को चीटिंग और डिसलॉयल्टी या डिसऑनेस्टी मिलती है. ट्रस्ट मी वर्गोस वालों, यू आर नॉट अलोन एट ऑल. अब ये जो इतना पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना, तो कई ऐसे वर्गोस वाले सोच रहे हैं इस वक्त कि हमारी ज़िंदगी में तो भाई लसन लगे पड़े हैं, खड्डे में जा रही है ज़िंदगी, मोहब्बत भी खड्डे में गई, पैसा भी खड्डे में गया, जॉब भी खड्डे में जा रही है. उसका रीज़न पता क्या? हर वो वर्गो वाला जिसके अंदर सब्र नहीं है. हालांकि मैं आप लोगों को बात बताऊं, बाय बर्थ जितना वर्गोस में पेशेंट लेवल होता है वो किसी में भी नहीं होता, और वर्गोस वाले खुद ये समझते हैं कि उनमें सब्र नहीं. दिस इज सो अनफॉर्चुनेट. बैक टू द पॉइंट, ये 10 दिन शादी के लिए, ब्याह के लिए, मंगनी के लिए, एंगेजमेंट्स के लिए, कमिटमेंट्स के लिए, मोहब्बत के लिए, बेबीज को प्लान करने के लिए बेहतरीन माना जा रहा है. पीक लेवल है. नंबर 8 द स्टार. रिश्तों में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है. कोई क्या मैं इस लफ्ज़ को किस तरीके से मैं आप लोगों के सामने रखूं. कुछ नया होने वाला है, कुछ अलग हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि अप टू 80% वर्गों को पता ही नहीं है कि आप लोगों के लिए कुदरत कौन कौन से मौके और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही है. आप लोग हर चीज़ को नेगलेक्ट कर रहे हो, और उसका रीज़न क्या है? आप लोगों का ईगो. मैं आज आप लोगों के कान खींच रहा हूँ वर्गोस वालों, ताकि आप लोग मेरी इस बात को समझो और सोचने की कोशिश करो कम से कम. अपॉर्चुनिटीज़, फेथ, होप, हीलिंग. और आप लोगों को क्या लग रहा है? रिजेक्शंस, डिसेप्शंस. ऐसा कुछ नहीं है. मोहब्बत के लिए बेहतरीन 10 दिन माने जा रहे हैं. अगर आप लोग लवर हो और झगड़े कर चुके हो तो फिर तो भाई ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन इस झगड़े को बचा सकते हो, अपने रिलेशनशिप्स को बचा सकते हो. अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस चल रही हैं, तो ये टेम्परेरी हैं. इन 10 दिनों के आखिरी 8 दिनों के बाद आप लोगों के रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे. अगर सिंगल हो, किसी के साथ भी मिंगल कर सकते हो. आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा लो चल रही है. वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है. कानूनी उलझनों से बाहर निकल सकते हो. हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे वर्कर्स वाले हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ब्लड प्रेशर और हार्ट के डिजीज़ से दो चार हो सकते हैं. कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है. कारोबार में देख के चलना, आपके कोलीग्स आपको धोखा देना चाहते हैं, आपको जॉब से बाहर धक्का देने की कोशिश की जा रही है. 7 ऑफ सोर्ड्स, दिल में चोर है कुछ लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में. नंबर 7 की एनर्जी है देयर इज अ डिसऑनेस्टी, स्ट्रेटजी, बिट्रेयल्स, टैक्टिक्स. वो ट्रिक खेला जा रहा है और आप लोगों को पता है कि आप लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है. तो फिर आप लोग क्यों अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहे? याद रखना वर्गोस वालों, ज़रूरत से ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त करना भी गुनाह होता है. इट्स अ सिन. जब आप बेजा किसी का जुल्म बर्दाश्त करते रहो, ख़ास तौर पे जब बात आपके रिज़्क की आ जाए. जॉब को स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, और जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिली उनको इस वीक के अंदर कोई जॉब, कोई इंटरव्यू की कॉल भी आ सकती है. इस वीक में येलो कलर पहने, स्काई ब्लू कलर पहनो और वाइट कलर पहनो. कोशिश करो कि जितना ज़्यादा हो सके ओपन एयर जाओ, परिंदों को, जानवरों को फीड करो, और अपने इर्द गिर्द जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, उनको भी फीड करो, ताकि आप लोगों से मुश्किलें ख़त्म हों और आप लोगों को रास्ता दिखाई दे. अपनी स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रॉन्ग करने का वक्त आ चुका है आप लोगों का पास. कारोबार में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है अभी आप लोगों ने. स्टडी और एजुकेशन को लाजमी गौर से देखें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं,
मोहब्बत, इश्क और पैसे कमाने के चक्करों में, तो फाइनेंस तो आप लोगों का बूस्ट होगा। पैसा कहीं नहीं जाता। अगर आप लोगों को लगता है ना जॉब चली गई, पैसे ज़ाया हो रहे हैं, पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बी ऑर्गेनाइज्ड। आप लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हो, आप लोग बिना प्लान के कुछ नहीं करते। आप लोगों से बेहतरीन कोई ऑब्जर्वर नहीं होता वर्गोस वालों। तो हो क्या गया, ये साल जज्बातों से फैसले करने का नहीं है। कुछ चीज़ें आप लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ फैसले आप लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे, फिर भी करने पड़ेंगे वर्गोस वालों। याद रखना, मेक श्योर करो जो मैंने कलर्स और जो सदका बताया वो लाजमी दें। एंड आई एम गोना ब्लेस यू एनीवे वर्गोस। स्टे ब्लेस, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा वर्गोस। दिस इज़ इट। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है एक अनमोल रतन, एक राम और एक लखन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं लिब्रा की। हाय लिब्रा, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मई का मंथ आप लोगों का अच्छा रहा होगा। जितने नए लिब्रास वाले हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन लोगों को नहीं पता कि मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी के सेशंस कुछ ही वीक्स में होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द मेरी सोसाइटी को ज्वाइन कर लो यार। आप लोग जानने की कोशिश करते हैं लिब्रास वालों क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। नए नए प्लान्स तो बन रहे हैं भाई, इंजॉय हो रहा है। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा धूम मचाई हुई है। जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं, लिब्रा वालों सक्सेस मिल रही है, पैसा भी आ रहा है, सच्ची मोहब्बत भी मिल सकती है। लेकिन आप लोग किस जोन में, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी कार्ड शफल करते हैं। So Libra, what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Libra in the end of May 2024? क्या है लिब्रा वालों आप लोगों के लिए, कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ? और एक इम्पोर्टेंट मैसेज जाते जाते मई का ये आखिरी हफ्ता आप लोगों को क्या एडवाइस देकर जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। 8 of Swords, 8 of Wands, 3 the Hanged Man। ओवरऑल एनर्जी में ग्रिफ, 5 of Cups। मुझे लग रहा है लिब्रा वालों, फील योर ग्रिफ बट नो दैट थिंग विल गेट बेटर। आप लोग इन 10 दिनों में उदास हो सकते हो, कुछ दुखी सिचुएशन हो सकती है। देयर इज़ अ ग्रिफ, लॉस, सेल्फ पिटी, डिस्पायर, डिसअपॉइंटमेंट्स, डिसइल्यूजमेंट्स, फियर ऑफ रिस्क। तो यार रिस्क किस चीज़ का नहीं होता ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी खुद एक रिस्क है। अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो लिब्रा, ज़िंदगी बदल जाएगी। और जब आप लोगों ने ऐसा किया ज़िंदगी में रिसेंटली, पिछले साल काफ़ी ज़्यादा लिब्रास में, तो लाइफ चेंज हुई है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दोस्ती है, मोहब्बत है, ज़िंदगी है, सेहत है, सांसें हैं। तो फिर ये तकलीफ़ और ये परेशानी क्यों? इंसान हो, दुख तो होगा। एक आम इंसान हो, जज्बात हैं, सब्र का पैमाना लबरेज तो होगा। और इस आज के दिन का टॉपिक ही सब्र था। अगर आप लोग मेरी वीडियो के स्टार्ट में देखें लिब्रा वालों, तो आप लोगों को कुछ डेफिनेशन समझ में आएगी। पेशेंस इज़ अ की ऑफ हैप्पीनेस। और सब्र का रास्ता इतना आसान नहीं होता। अगर आप लोगों को इन 10 दिनों में लगेगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। अभी भी चांसेस हैं चीज़ों को रिकवर करने के। बात कीजिए शादी, ब्याह, मंगनी की या बेबीज़ को प्लान करने के लिए, तो ये वीक, ये आखिरी 10 दिन अच्छे नहीं माने जा रहे, इतने पॉजिटिव नहीं है आप लोगों के लिए, तो अवॉइड करें। जिन लोगों की तारीखें, डेट्स तय हो चुकी हैं, वो डेट्स को थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। और जिन लोगों को करनी है, अभी शादियां हो चुकी है, डेट फिक्स हो चुकी हैं लिब्रास, लड़के या लड़कियों की, तो वो जो मैं कलर्स और सदका बताऊंगा वो लाजमी दे दीजिएगा आपकी रीडिंग्स के एंड में। मोहब्बत में ट्रैप हुए पड़े हो, किसी जेमिनी, किसी सैजिटेरियस या किसी स्कॉर्पियो को डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्स पार्टनर की बात कीजिए तो सिचुएशन स्टक ही है, स्टक ही रहेगी। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, किस तरीके से कदम लें। कदम लेने की हिम्मत तो रखें लिब्रास वालों, लेकिन कदम कैसे लोगे? क्या आप 100% ओपन अप हैं अपने एक्स पार्टनर के साथ? क्या चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हैं? बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है मुझे आपके एक्स पार्टनर से रिलेटेड। जो लोग एक्स पार्टनर की सिचुएशन को डील कर रहे हैं उनकी बात करें। कम्युनिकेशन इज़ अ की एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो, झगड़े, लड़ाइयाँ, सेपरेशन, डाइवोर्सेस होती हुई दिखाई दे रही हैं, झगड़ों पर काबू पाएं। या आने वाले 8 से 10 दिन बहुत ज़्यादा आजमाइश भरे हो सकते हैं। आपके घर में भी लड़ाई और झगड़े हो सकते हैं। अगर आप लोग सिंगल हो, फिलहाल किसी के साथ मिंगल मत करना। अगर आप लोग लवर हो तो रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, या आने वाले 8 दिनों तक इसी तरीके से रहेंगे। लेकिन इस रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है, भले आपका रिसेंट पास्ट पर्सन का रिलेशनशिप हो या प्रेजेंट का। गुस्से पर काबू रखिएगा वरना मामलात ख़राब हो जाएंगे। कारोबार के लिए बेहतरीन टाइम है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। कानूनी उलझनों से आप लोगों को दूर रहना पड़ेगा। कम्युनिकेशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रहा है इस वीक में। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप लोगों को ख्याल करना पड़ेगा।
आप लोगों का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ आप लोगों को नहीं लगेगी, लेकिन स्किन इतनी सेंसिटिव है कि वो जर्म्स बहुत जल्दी कैरी करेगी। तो लोगों के साथ किसी का जूठा खाना पीना मत खाएं, किसी के जूठे कपड़े मत पहनें, भले वो आपकी फैमिली में से कोई हो। तो हेल्थ का उस तरीके से ख्याल रखें, कोई मैजिक और कोई बुरी नज़र आप लोगों को नहीं लग रही। फाइनेंस बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कारोबार में 80% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर जॉब नहीं मिल रही तो इन आने वाले 10 दिनों में आप लोगों को जॉब मिलती हुई या कोई इंटरव्यू की कॉल आती हुई भी दिखाई दे रही है। तो लिब्रास वालों, ज़िंदगी में तो काफ़ी कुछ है। इस वीक में जो आप लोगों ने कलर पहनना है वो है ब्लू, येलो एंड पिंक। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें। कोशिश ये करें कि बर्ड्स को दाना डालें। कोशिश ये करें कि जो भी दोस्त, जो भी अहबाब, जो भी आपके कोलीग्स हैं, उनको लिक्विड, कोई दूध, कोई होता है ना, क्या हो यार मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक्स पिलाता हूँ, फ्रेश जूस पिलाता हूँ, ये ऐसे काम लाजमी करें ताकि आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स ख़त्म हो, थोड़ा सा आप लोग स्पिरिचुअल हील भी हो जाओ। और लिब्रास वालों, इस चीज़ का ख्याल रखना कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता ज़िंदगी में, हर चीज़ टेम्परेरी है, आपकी सांसें भी टेम्परेरी, तो प्रॉब्लम्स कैसे परमानेंट हो सकती। इन रेमेडीज़ को फॉलो अप करें, मेक श्योर करें। एंड लिब्रास वालों, स्टे ब्लेस। जितने नए लिब्रास वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन कर लें, क्योंकि कुछ ही वीक्स में हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी के सेशंस स्टार्ट हो जाएंगे। मैं अगेन बोल रहा हूँ गाइस, भले मेरे पास 100 लोग आएँ, भले 2 लोग आएँ, सेशंस नहीं रुकेंगे। तो आज के आज मेरी सोसाइटी को ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को थोड़ी सी स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी हो, ठीक है। वेल दिस इज इट, ये थी लिब्रा की रीडिंग। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है बड़ा ही एक अलग किस्म का ज़ोडिएक साइन, वॉरियर, फाइटर, आखिरी सांस तक लड़ने वाले, बड़े ख़तरनाक किस्म के मैनिपुलेटर, लेकिन बहुत ही पैशनेट और ख़ूबसूरत और चार्मिंग लोग, स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का मई का मंथ काफ़ी अच्छा और अलग गुजरा होगा। देखो, ऐसा नहीं होता कि परेशानी ना आए, परेशानियां तो मेरे भाई और मेरी बहनों तब तक हैं जब तक ज़िंदगी है। परेशानियां ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी अच्छाई और बुराई, ज़िंदगी सुख और दुख, इन्हीं चीज़ों का नाम, और इससे बढ़ के और भी बहुत कुछ है। तो कुएं के मेंढक नहीं बनना स्कॉर्पियो वालों। लेट्स सी क्या होने वाला है आपके लिए एंड ऑफ मई में। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। तो क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज इन द अपकमिंग लास्ट 10 डेज ऑफ मई 2024, 21 से लेके 31 मई कैसे रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ। और इस मंथ में जाते जाते एक इम्पोर्टेंट मैसेज हमारे स्कॉर्पियो वालों के लिए आखिर क्या है, कैसी रहने वाली है आप लोगों की लाइफ, और क्या आने वाली हैं मज़ेदार सिचुएशन स्कॉर्पियो आप लोगों की ज़िंदगी में। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द हर्मिट, ओवरऑल एनर्जी में 8 ऑफ सॉर्ड्स। सो मुझे लगता है कि इस वीक आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, ले नहीं पाओगे, स्टक रहोगे, लेकिन याद रखो कि इट सीम्स लाइक यू आर ब्लॉक्ड बट यू कैन स्टिल टेक अ स्टेप। अगर आप लोगों को लगता है ना कि आप लोग फंस चुके हो, नहीं भाई, अभी भी तरीका है इस सिचुएशन से निकलने का। या आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, लेकिन एक बात होता है स्कॉर्पियो, किसी ना किसी चीज़ में फंसे ज़रूर हुए हो आप लोग। अब वो क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। हर स्कॉर्पियो की ज़िंदगी में डिफरेंट होगा ना, हर स्कॉर्पियो की लाइफ सेम थोड़ी चल रही है, हर ज़ोडिएक साइन की लाइफ सेम नहीं चलती भाई। इसलिए कभी कभार रीडिंग्स हमारी वाइस वर्सा होती हैं और कभी कभार रेजोनेट करती हैं किसी पर्सन को, किसी को नहीं। अक्सर मुझे अभी स्कॉर्पियो वालों एक मज़ेदार बात बताऊँ, ये रीडिंग्स भी करते हैं। मुझे एक पर्सन ने मैसेज किया कमेंट में कि आप बहुत मैनिपुलेटर हो और आप बहुत बड़ा जोन सा है ना, आप गैम्बल करते हो, आप बहुत ज़्यादा ड्रामे करते हो। भाई मैंने ड्रामे क्यों करने हैं? दिस इज़ माई पर्सनैलिटी, दिस इज़ हु आई एम। तो जो सच होता है ना वो छुपता नहीं है गाइस। हर इंसान की एक पर्सनैलिटी है। अगर मेरा बिहेवियर और वे ऑफ टॉक, आप यकीन करें गाइस, इन वीडियोस के अलावा ज़िंदगी में मैं किसी से भी गुफ्तगू करता हूँ या बात करता हूँ, मेरा यही तरीका है। मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ, आई एम अ म्यूजिशियन एंड बीइंग एन आर्टिस्ट हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन जो लोग जलते हैं वो जलते रहेंगे, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बोला था कि काफ़िले चलते रहते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो स्कॉर्पियो वालों, आप लोगों के लिए काफ़िले चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए बेहतरीन टाइम है। 10 ऑफ कप्स, जो मैरिड कपल्स हैं उनकी लाइफ बेहतरीन होने वाली है। अगर आप या आपकी वाइफ, ऑब्वियसली मर्द थोड़ी बच्चे पैदा कर सकते हैं भाई, बट द थिंग इज़
कि बेबी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर शादी कर चुके हो तो बेबी प्लान कर लो, बेहतरीन टाइम है। अगर सिंगल हो तो किसी के साथ रिलेशनशिप बना सकते हो। एक्स पार्टनर की बात कीजिए तो उसको छोड़ दो भाई, वो तो शादी करके गायब हो गया, और जिसकी अभी तक शादी नहीं उसकी हो जाएगी। तो यू हैव टू मूव ऑन। लोगों की बातों में नहीं आना। आप तो खुद लोग मैनिपुलेटर हो, आप तो खुद लोगों को मैनिपुलेट करते हो ना पॉजिटिव वे, तो आप लोग लोगों की बातों में कैसे आ सकते हो? लोगों की बातों में मत आना। दुश्मनों की लिस्ट थोड़ी सी आप लोगों की भी लंबी हो रही है। जादू नहीं है लेकिन बुरी नज़र बहुत लगेगी। इस वीक में किसी सिचुएशन से तंग आके मूव ऑन हो सकते हो। वो स्कॉर्पियो वाले जो मैरिड नहीं है अभी फ़िलहाल, किसी किस्म की कॉम्प्लिकेटेड लव लाइफ में फॉल करते हैं, तो कमिटमेंट देने का टाइम आ चुका है। आपका पार्टनर आपको आजमा रहा है या आप अपने पार्टनर को आजमा रहे हो, तो एक दूसरे के साथ ये चूहे और बिल्ली का खेल खेलना बंद करो। ट्रांसपेरेंसी रखो एक दूसरे के साथ। कमिटमेंट देनी है, कमिटमेंट दो, वरना ये सिचुएशन खड्डे में जाएगी। ये जो इश्क मिशुकी चल रही है ना, तुम लोगों की ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं। तो ये रीडिंग सिर्फ ना आपके लिए बल्कि क्रॉस वॉचर्स के लिए। क्रॉस वॉचर कौन? आपका कोई पार्टनर जो कि आपके ज़ोडिएक साइन के बारे में जानना चाहता है। लेकिन लव लाइफ अच्छी रहेगी आप लोगों की, घर वालों के साथ भी मामला अच्छे रहेंगे। स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करो। आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन बहुत नीचे जा रही है, पता नहीं ध्यान आप लोगों का किस तरफ है। मेक श्योर योर डिसीजंस एंड टेक एक्शंस विद कॉन्फिडेंस। एक्शन लेने का वक्त आ गया। नई जर्नी ज़िंदगी में स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। कानूनी उलझनों से दूर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं माशाल्लाह। और जिन लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिली उन लोगों को जॉब्स भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी सिचुएशन से तंग आकर मूव ऑन हो जाओगे। कुछ लोग जॉब स्विच करेंगे, कुछ लोग पार्टनर स्विच करेंगे। पार्टनर स्विच मतलब कि पुराने रिलेशनशिप्स को, या जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हैं जिनका कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो स्कॉर्पियो वालों, अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि आप लोगों की लव लाइफ आप लोगों के लिए अजाब बन चुकी है, आप लोगों को टॉर्चर मिल रहा है, मेंटल पीस नहीं है, तो मूव ऑन हो जाओ। अब लाइक यू नो, अब आप लोगों को जौन सा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। माइट भी पॉसिबल आप किसी पाइसिस को, किसी जेमिनी या किसी वर्गो को डील कर रहे हो, ठीक है, आई डोंट नो, लेकिन ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है आप लोगों की रीडिंग में। वर्गो की एनर्जी है। हेल्थ का ख्याल रखो। आप लोगों की नज़र कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को थ्रोटल इश्यूज़, आप लोगों का थ्रोट चाकरा काफ़ी वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस वजह से गले में इन्फेक्शन हो सकता है, छाती का इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। मौसम तब्दील होने की वजह से आप लोगों की सेहत काफ़ी जौन सा है वो मुश्किल में पड़ सकती है। तो अपनी नज़र लाजमी उतारें। बुरी नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है, बट देयर इज़ नो सच मैजिक एट ऑल। स्पिरिचुअल पावर भी आप लोगों की गेन हो रही है। कुछ सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, कुछ विजन्स आ सकते हैं। अपनी सिक्स सेंस पे ट्रस्ट कीजिएगा। मई के इस एंड में जो नज़र आएगा या जो फील होगा, तो यस और नो करना, डिसीजंस लेना आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। लोग तुम लोग फिर भी नहीं एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि तुम लोग ना पता नहीं क्यों फंसे हुए हो कहीं पे। तो फंसो मत, तुम लोग वॉरियर हो, तुम लोग एंड तक लड़ने वाले लोग हो, तुम लोग हार नहीं मानते। तो कम ऑन, गेट अप, खुद को जगाओ। हेलो, जागो जागो स्कॉर्पियो वालो। तो इस वीक में जो कलर पहनना है वो है ग्रे एंड ब्लू। और सदका क्या देना है? सदके में किसी गरीब को खाना खिला सकते हो, या किसी को लिक्विड में कुछ दान कर सकते हो। किसी को दूध के पैकेट्स, जूस के कर्टन्स वगैरह बांट सकते हो अपनी तौफीक के मुताबिक, ताकि आप लोगों पर जो बुरी नज़रें लग रही हैं हल्के फुल्के लेवल पर, वो ब्रेक हो जाए। तो स्कॉर्पियो वालों, दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। या इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। ओके, जो कि है सैजिटेरियस। हाय सैजिटेरियस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपका मई का महीना अच्छा रहा होगा, अच्छा गुजर रहा होगा। बाकी अच्छी और बुरी चीज़ें तो हर जगह ही होती हैं सैजिटेरियस वालों, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी कोई फूलों की सेज नहीं है। इसमें कांटे भी हैं, इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। जितने नए सैजिटेरियस वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गाइस, हमारे लाइव सेशंस होने वाले हैं बहुत जल्दी स्पिरिचुअल सोसाइटी के, तो आज के आज मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करें। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सैजिटेरियस वालों क्या होने वाला है आने वाले 10 दिनों में। मई का एंड आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आया। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द लास्ट 10 days ऑफ मई 2024। कैसी रहेगी सैजिटेरियस वालों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ? कैसे रहेंगे ये आखिरी 10 दिन? क्या होने वाला है सैजिटेरियस वालों आप लोगों की जिंदगानी में? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज? इंटरेस्टिंग। ओवरऑल एनर्जी में द मैजिशियन, मरकरी की एनर्जी आप लोगों को काफ़ी हद तक पावर दे रही है। मरकरी बेसिकली होम प्लैनेट होता है जेमिनी का, लेकिन मरकरी जब भी किसी भी ज़ोडिएक साइन को पावर देता है तो ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं और कुछ डिफरेंट या कुछ ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। एक बात तो तय है कि सैजिटेरियस वालों 10% सैजिटेरियस वालों पर इस वीक में ज़बरदस्त किस्म का मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आप लोगों के रिलेशनशिप्स
आपके दुश्मन चाहेंगे कि आपके रिलेशनशिप टूट जाएं, आप लोगों का फाइनेंस ग्रो ना हो, आप लोगों की हेल्थ ख़राब हो। मेक श्योर करें इस मैजिक से बचें। बाकी 90% वाले सेक्रेटेरियस वालों की सिचुएशंस डिफरेंट है, डरने की ज़रूरत नहीं जो 10% सेक्रेटेरियस वाले हैं। देखो याद रखना, ज़िंदगी में जब भी हमें हेल्थ, फाइनेंस और रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही हो ना, ये नॉर्मली आती है, ये एक इम्तिहान होता है। देखो इस डिफरेंस को समझो सेक्रेटेरियस वालों। कभी कभार होता है कि ज़िंदगी में सेहत ख़राब हो रही है, हेल्थ स्टेबल नहीं हो रही, उसके 3 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न जादू, दूसरा रीज़न बुरी नज़र, तीसरा रीज़न खुदा की तरफ से इम्तिहान। इन तीनों चीज़ों में ना आप लोगों को जस्टिफाई, आप लोगों को ना तलाश करना पड़ता है कि ये रीज़न क्या है एक्चुअली। क्या ये बुरी नज़र की वजह से मेरी सेहत ख़राब हो रही है, क्या मेरे पे जादू किया किसी ने, या ये खुदा की तरफ से इम्तिहान है। इसकी क्लैरिफिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। एकदम से हवा में फ़ैसला नहीं ले लेते, एकदम खुद से नहीं एज्यूम कर लेना। इसी के लिए तो हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी बनी है, ताकि आप लोगों को इन चीज़ों की अवेयरनेस दी जाए कि खुद से आप किस तरीके से देख सकते हो कि आप पे किसी ने मैजिक किया है, क्या बुरी नज़र है, या फिर ये ऊपर वाले की तरफ से आप लोगों के लिए एक इम्तिहान है। ऑब्वियसली दुनिया में हम सैर सपाटे तो नहीं करने आए, सिर्फ हमें इम्तिहान भी देने हैं, क्योंकि इम्तिहान के बगैर रिजल्ट नहीं होता, और कोई ऐसा सफ़र नहीं है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। मेक सेंस? सो बैक टू द पॉइंट, ये 10 दिन आप लोगों के लिए लकी भी बहुत रहने वाले हैं। शादी ब्याह मगनी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, फर्टैलिटी अच्छी होती दिखाई दे रही है, हार्मोन्स बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी कुछ बहनों के, मेरी कुछ दोस्तों अजीज़ व अकारिब के बेबी प्लान करना चाहो तो कर सकते हो, शादी करना चाहो तो कर सकते हो, किसी के साथ नया रिलेशनशिप बनाना चाहो तो कर सकते हो, एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहो तो ये 10 दिन एक मैजिकल पावर दे रहे हैं आप लोगों को कि रिकन्साइल हो सकता है। इसकी रेशो क्या है? सिर्फ 10%, सिर्फ 10% सेक्रेटेरियस वालों का रिकन्साइल होगा। अगर आप लोग मैरिड हो तो आप लोगों का बाउंड और मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर आपको, या आप अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश जो कर रहे थे वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं कुछ सेक्रेटेरियस वालों की सेपरेशंस और डाइवोर्सेस भी होंगी। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा भी होता है। लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो उसके कुछ मल्टीपल रीजंस होते हैं। पहली चीज़ हमारी खुद की गलतियाँ, दूसरी चीज़ जादू, तीसरी चीज़ बुरी नज़र, चौथी चीज़ खुदा की तरफ से इम्तिहान रिश्तों में। अगर आपको लगता है कि आपको रिश्तों को लेकर हमेशा ही इम्तिहान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो समझ जाएं कि ऊपर वाला आपसे इम्तिहान ले रहा है। लेकिन अगेन, यू डोंट नो योर ओन स्ट्रेंथ। आप लोगों को खुद अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है अनटिल इट इज़ टेस्टेड। जब तक आप खुद को आजमा ना लो तो सेल्फ इंश्योरेंस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पैशनेट रहोगे। आप लोगों के, आपकी फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप लोग एक लव कपल हो, अभी तक शादी नहीं की, एक दूसरे को कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम है। यस और नो का टाइम है। अगर अभी कमिटमेंट नहीं दी तो ये टाइम इस पूरे साल में पता नहीं दोबारा किस वक्त आए। जब तक हम रीडिंग्स नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो ऐसे कुछ रहेंगे आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स। कारोबार में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्टडी और एजुकेशन बहुत अच्छी बूस्ट हो रही है। टॉप 10 में दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट लोग, और जो नहीं दे रहे उनका रीज़न क्या है? स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, मोहब्बतें, इश्क मशूकी, मूवीज़ देख ली, वेब सीरीज़ देख ली। तो प्लीज़ वो सेक्रेटेरियस वाले जो इस वक्त स्टडी और एजुकेशन में लो चल रहे हैं, उनको यही XY रीजंस ने घेरे रखा है। तो ख़ुद को जगाओ, नॉक नॉक करो। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। सफ़र करना काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कानूनी उलझनों से दूर होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखो, अपने पासपोर्ट, अपने ID कार्ड वगैरह का ख्याल रखो। पेपर वगैरह कुछ गुम सकते हैं इस वीक में। इनसिक्योर थोड़ा दिखाई दे रहे हो। हेल्थ को लेकर ध्यान देना। स्टमक इश्यूज़, टेम्परेचर होना, एड़ियों में दर्द होना, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ इस वीक में आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि सेक्रेटेरियस वालों, ये मई के आखिरी 10 दिन आप लोगों के लिए एक मैजिकल एनर्जी लेकर आए। कुछ भी विश करो, लेकिन वो विश पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं। अगर वो आपके हक में बेहतर होगी तो आप लोगों की वो विश की फुलफिलमेंट मिलेगी आप लोगों को। तो ये बड़ा लकी टाइम है। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। हेल्थ का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लव एंड रिलेशनशिप्स का भी। सो सेक्रेटेरियस वालों, इस वीक में जो आप लोगों ने कलर पहनना है वो है ऑरेंज एंड पर्पल। इन 2 कलर्स को पहनो और किसी भी भूखे इंसान को खाना खिलाओ अपने हाथ से, तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ ऊपर वाला दूर करेगा। विद फेथ रखो। फेथ और बिलीव ही सब कुछ है। एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो।
बाकी आप लोगों को पता है मैं कभी भी किसी मज़हब को, किसी रिलीजन को प्रमोट करने नहीं बैठा, ना हम कोई पॉलिटिकल बातें करते हैं यहाँ पे, ना किसी मज़हब और फ़िके को हम प्रवोक या इन्वोक करते हैं। हमारा काम सिर्फ ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना है, मेरा काम ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना है। और इसमें सेक्रेटेरिएट्स वालों आप लोग मेरा साथ दें, हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को कम से कम ये तो पता चले कि आप लोगों की खुद की डेस्टिनेशन क्या, आप लोगों का पर्पस क्या खुद से दुनिया में आने का। सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी सेक्रेटेरिएट्स की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ सेक्रेटेरिएट्स वालों आप लोगों को मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। वेल इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न, और जानने की कोशिश करते हैं क्या है कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों की ज़िंदगी में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का मई का मंथ अच्छा गुजरा होगा। जितने नए कैप्रिकॉर्न्स वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्र ही सब कुछ होता है कैप्रिकॉर्न वालों, सब्र करना सीखो। आप लोगों में बहुत सब्र होता है, लेकिन गुस्सा काम ख़राब कर जाता है आप लोगों का। जानने की कोशिश करते हैं कि 21 से लेकर 31 मई, ये मई का महीना जाते जाते आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देके जा रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द एंड ऑफ मई 2024। क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 21 से लेके 31 मई 2024 कैसे रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ। थोड़ी थोड़ी बातें इस चीज़ के बारे में भी करेंगे, लेकिन ओवरऑल आप लोगों को मैसेज दूंगा मैं। ओवरऑल एनर्जी में द वर्ल्ड, चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों की रीडिंग्स बड़ी मज़ेदार। एवरीथिंग यू हैव वर्कड फॉर इज कमिंग टुगेदर। देखो सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, या पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, या दोनों में, या परफेक्शन आती हुई दिखाई दे रही है। मास्टरी करोगे, अगर आप लोग स्टूडेंट हो, स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करना चाह रहे हो, या आप लोग कोई स्किल सीख रहे हो, तो ये बड़ा अच्छा वक्त है उस चीज़ में ध्यान लगाने का, क्योंकि आप लोग उस पर मास्टरी कर लोगे, विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी गुड। शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, बेबी कंसीव करने के लिए भी कोई अच्छा टाइम नहीं है। अगर किसी एक्स पार्टनर के झमेले में पड़े हुए हो तो थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि मज़ीद झगड़े हो सकते हैं। याद रखो कि ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आप लोग मैरिड कपल हो तो झगड़े, लड़ाइयाँ, सेपरेशंस और डाइवोर्सेस तक बात जा सकती है। गुस्से पर काबू पाना, धोखे मिल सकते हैं, ना सिर्फ पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी। कुछ कुलीग्स आपको जॉब से निकलवाना चाहते हैं, कुछ लोग आप पर जादू भी कर रहे हैं, छोटे मोटे लेवल पर बुरी नज़र लगा रहे हैं। धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कानूनी उलझनों से दूर रहो जितना रह सकते हो। सफ़र और ट्रैवलिंग के लिए ये वीक कोई इतना अच्छा नहीं माना जा रहा। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किसी सवाल के जवाब को तलाश कर रहे हो, वो जवाब मिल जाएगा आप लोगों को बहुत जल्द। सेहत का ख्याल रखें, आप लोगों का वज़न बहुत जल्दी गिर रहा है। शुगर और डायबिटीज़ के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कैप्रिकॉर्न्स में देखने को मिल रहे हैं छोटी एज से। दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द, नज़र की कमज़ोरी, तो इस चीज़ पे काइंडली अपने हेल्थ पर लाजमी तवज्जो दें। अगेन बता दूँ, झगड़े और गुस्से, ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ और तीर, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं लिया जाता। सो थिंक बिफोर यू लीप एंड थिंक बिफोर यू एक्ट। ये हफ्ता बहुत मोहताज चलने का, घर वालों से भी झगड़े वगैरह हो सकते हैं, लेकिन वहीं कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। कारोबार में इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जिन चीज़ों पे आप लोग ऑलरेडी काम कर चुके हो वो आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि फाइनेंस खड्डे में जा रहे हैं, रिलेशनशिप खड्डे में जा रहा है, तो फॉर श्योर बुरी नज़र और मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉर्न, ऑरेंज, ब्राउन एंड ब्लैक कलर इस वीक में पहनो आप लोग लाजमी। स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करने की कोशिश करो जितना कर सकते हो। ये आने वाले 10 दिन किसी इम्तिहान से कम नहीं होंगे, लेकिन याद रखना जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा होता है ना, उसी वक्त कोई ऐसी एक मदद होती है, आपका गार्डियन एंजल, फरिश्ते, पॉजिटिव एनर्जीज, खुदा की तरफ से कोई एक मदद ज़रूर आती है हर इंसान के लिए, भले वो किसी भी मज़हब, किसी भी फ़िके, किसी भी नस्ल, किसी भी रंग का हो। तो ऊपर वाले ने जब कोई भेदभाव नहीं रखा तो हम लोग क्यों रखते हैं? इसलिए हम हमेशा इंसानियत को प्रमोट करते हैं। कैप्रिकॉर्न, कोशिश करें कि किसी को कुछ कैश, किसी को कोई कपड़ा दान करें इस वीक में। और जो 3 कलर्स बताए उनको लाजमी फॉलो करें। किसी इंसान से धोखा मिल सकता है, तो हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। देयर इज़ अ डिसेप्शन फॉर श्योर। कोई फाइनेंशियली नुकसान भी हो सकता है, तो किसी के साथ लेन देन के मामला मत रखिएगा कैप्रिकॉर्न वालों। तो मसले परमानेंट नहीं होते। जब ज़िंदगी परमानेंट नहीं तो मसले कैसे परमानेंट होंगे? ये मेरा तकिया कलाम है। पेशेंट लेवल, आज का जो सबक था, आज का जो हमारा टॉपिक था, सब्र पे एक लाइन का, और ये टॉपिक आने वाले पूरे मंथ तक चलेगा। मेरे स्पिरिचुअल सोसाइटी में भी इसी चीज़ों को लेकर बात की जाएगी, ताकि आप लोगों में स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी आए। देखें, सोसाइटी की तो अवेयरनेस आ गई, आप लोगों ने साइंस का भी नॉलेज ले लिया, दुनियावी नॉलेज भी ले लिया, दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है इस वक्त। लेकिन
प्रैक्टिकल लाइफ क्या चीज़ होती है। आई नो आप लोग बहुत बैलेंस होते हो, लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है आप लोगों में, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि आप लोगों को स्पिरिचुअल अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो इसलिए मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को लाजमी फॉलो अप करें, लाजमी ज्वाइन करें कैप्रिकॉर्न वालों। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को ब्लेस करूंगा। ये जो प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं, इन चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये ऐसा ही होगा, इन चीज़ों को बदला जा सकता है, ये प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सकता है। सब कुछ आपके हाथ में है। सिर्फ गुस्से पर और ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ों पर काबू पाइएगा, और अपनी बॉडी गेस्चर पे भी। लोग आपको जज कर रहे हैं, आपकी एक गलत मूव, या तो रिलेशनशिप ख़राब या कारोबार में प्रॉब्लम। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना भी अच्छा नहीं रहेगा, इंडिविजुअली कारोबार करें। सो वेल, दिस इज़ इट। ये थी रीडिंग कैप्रिकॉर्न की। उम्मीद करता हूँ कैप्रिकॉर्न आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। और गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ। सेकंड लास्ट ज़ोडिएक जो कि है एक्वेरियस। बड़े डिफरेंट, बड़े निराले और बड़े ही अलग सोच के मालिक, डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखने वाले, आर्टिस्टिक माइंड बहुत ज़्यादा और ख़तरनाक किस्म के ओवर थिंकर, दिल के अच्छे, ज़ुबान के कड़वे एक्वेरियस। कैसे हो एक्वेरियस वालों? उम्मीद करता हूँ आपका मई का मंथ अच्छा रहा होगा। और जितने नए एक्वेरियस वाले हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। थोड़ा सा वक्त रह गया, हमारे सेशंस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं गाइस, तो फिर मत कहना कि मिस हो गया। बाकी मैं इतना छोटे दिल का मालिक नहीं हूँ गाइस, तो जो लोग लेट आएंगे मैं उनको भी स्पिरिचुअल सोसाइटी में ऐड ऑन कर लूँगा। ये पूरा साल है आपके पास, लेकिन साल ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। किसी किस्म की ज़िद पर अड़े हुए हो तुम लोग, आई डोंट नो वो ज़िद क्या है, लेकिन देखते हैं व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द एंड ऑफ मई 2024। कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ? 21 से लेके 31 मई 2024 क्या लेकर आया है आप लोगों के लिए एक्वेरियस वालों, और क्या है एक इंपॉर्टेंट मैसेज आने वाले 10 दिनों में एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए। सो काफ़ी हद तक शफल हो गया। लेट मी सी गाइस, क्या है आप लोगों के लिए ये 10 दिन। काफ़ी पॉजिटिव माने जा रहे हैं, बड़ा प्रैक्टिकल सोच रहे हो। जज्बातों की कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं होगी इन 10 दिनों में। जज्बातों से फैसले नहीं लेने। फोकस ऑन योर गोल्स टू ब्रिंग ग्रेट सक्सेस। आइडियाज़ आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं, ईगरनेस आएगी, इंटेलिजेंस आएगा, करेज आएगा, एम्बिशन आएगा, लॉयल्टी आएगी, लॉयल लोग मिलेंगे। देखो, शादी ब्याह मंगनी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, बेबी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है। एक्स पार्टनर की बात है तो उसको फिलहाल छोड़ दो। अगर मैरिड कपल्स हो तो आप दोनों का बाउंड स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुराने मामलात और खलिशें दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप लोग सिर्फ लव कपल हो तो ये टाइम है कमिटमेंट का, ये टाइम है शादी का, ये टाइम है इस रिलेशनशिप को कोई एक मंगनी का नाम देने का, मतलब कि एक दूसरे के रिश्ते में आ जाओ एक्वेरियस वालों, क्योंकि फिर आने वाले 9 मंथ्स तक ये सिचुएशन बिल्डअप नहीं होगी। तो जितने क्रॉस वॉचर्स हैं या एक्वेरियस वाले हैं, या जिनको अपने पार्टनर को बताना है कि भाई जल्द से जल्द मुझे कमिटमेंट दे दो, तो ये वो टाइम है। फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसा भी कमाते हुए दिखाई दे रहे हो। टेक योर टाइम टू थिंक बिफोर यू एक्ट। कारोबार में सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो, 20% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट हो रही है। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो रही है। थोड़ा बहुत हो सकता है बेमौसमी फ्लू, नज़ला ज़ुकाम ऐसी बीमारी आए और कोई छोटी मोटी चोट भी लग सके, तो ज़रा ड्राइविंग करते हुए एहतियात करें। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम माना जा रहा है, लेकिन फिर भी हवा में फ़ैसले मत कीजिएगा। फाइनेंस बूस्ट होता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। टीम वर्क करने से या किसी के साथ मिलकर कारोबार करने से आप लोगों को काफ़ी हद तक प्रॉफिट मिल सकता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। कोई मैजिक और ईवल आई नहीं लग रही आप लोगों को इन 10 दिनों में, तो यू आर सेफ। आज की रीडिंग्स आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं एक्वेरियस वालों। फिर भी एक अलग सी बेचैनी है, क्यों? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जितने एक्वेरियस वाले हैं। देखो, याद रखो एक्वेरियस वालों, ज़िंदगी में ना हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता। और आप लोगों की ज़िंदगी जितनी, या किसी इंसान की भी ज़िंदगी, किसी ज़ोडिएक साइन की ज़िंदगी कितनी भी अच्छी गुजर रही हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। आपके पास चॉइसेस होती हैं, या तो उस प्रॉब्लम को सर पे हावी कर लो और बैठ जाओ, रोना शुरू कर दो, या फिर उस प्रॉब्लम को फेस करो और सॉर्ट करो उन मसलों को जो आपकी ज़िंदगी में। यही तो ऑप्शंस होते हैं ज़िंदगी में। आप किसी सिचुएशन से जान नहीं छुड़वा सकते, और जान छुड़वाना हल नहीं होता। थोड़ा सा सब्र का जो मादा है वो आप लोग खुद में ले आए। आप लोग बहुत पेशेंट लेवल बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज का टॉपिक भी हमारा सब्र पे था। अगर आप लोगों ने नहीं सुना, वो टॉपिक छोटी सी डेफिनेशन थी, वीडियो के स्टार्ट में जाके देख लें, फिर आके ये रीडिंग सुनिएगा। आप लोगों को बेटर तरीके से अपनी रीडिंग्स की अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक्वेरियस वालों, इस वीक में आप लोगों ने जो कलर पहनना है वो है ग्रे, वो है पिंक, वो है ऑरेंज। और इसके अलावा अगर कुछ दान करना चाहते हो तो नेट कैश, पैसे
या कोई कपड़ा या कोई क्लॉथ किसी गरीब को दान करें, उससे आपकी मुश्किलें आसान होंगी। अदरवाइज़ स्टडी और एजुकेशन काफ़ी हद तक बूस्ट हो रहा है, आप लोगों का टॉप 5 में दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन यकीन करो और इस चीज़ को जहन में बिठा लो कि सब कुछ परफेक्ट नहीं होता यार, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, इंसान खुद भी परफेक्ट नहीं है, सिर्फ उस ऊपर वाले की ज़ात परफेक्ट होती है। इस चीज़ को समझो। दिस इज़ इट। ये थी शॉर्ट लेकिन बड़ी ही डीप रीडिंग एक्वेरियस वालों को की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और जितने नए एक्वेरियस वाले हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन कर लो, क्योंकि कुछ ही अरसा रह चुका है सेशन स्टार्ट होने में। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। इस चीज़ पर एक अलग से वीडियो मैं बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, उसको पोस्ट करूँगा अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो जुड़े रहिए गाइस, एंड थैंक यू सो मच। इसी के साथ चलते हैं हम अपने प्यारे दुलारे छोटे चुन्ने मुन्ने पाइसेस, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे प्यारे से पाइसेस वालों, फाइनली आप लोगों का भी वक्त आ गया। उम्मीद करता हूँ मई का मंथ पाइसेस वालों आप लोगों के लिए अच्छा गुजरा होगा। जितने नए पाइसेस वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी दें और शेयर करें। जितने भी आप लोगों के जानने वाले लोग हैं जिनको हॉरोस्कोप, ज़ोडिएक साइन और टैरो कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्ट है, और प्लीज़ मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। मैं अगेन बोल रहा हूँ, भले 2 लोग आएँ, भले 2000 लोग आएँ, मैं अपनी दी हुई डेट पर, आई एम वेरी पंक्चुअल, मैं अपनी दी हुई डेट पर सेशन शुरू कर दूंगा, भले मेरे पास 3 से 4 स्टूडेंट ही क्यों ना हो। तो बाद में मत कहना कि मिस कर दिया। सिंपल है। खैर, देखने की कोशिश करते हैं। ये मई का महीना उम्मीद करता हूँ आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी कुछ 100% अच्छा नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द एंड ऑफ मई 2024। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ। पाइसेस वालों आप लोगों के लिए 21 से लेकर 31 मई 2024 क्या लेकर आए आप लोगों के लिए, और क्या है एक सिंगल इंपॉर्टेंट मैसेज इन आखिरी 10 दिनों में आखिर क्या होने वाला है, और क्या आने वाले वक्त के लिए, फ्यूचर के लिए आप लोगों को एडवाइस दी जाएगी थ्रू आउट माई कार्ड। इसको लाजमी फॉलो अप कीजिएगा गाइस, लाजमी फॉलो अप कीजिएगा। सो लेट मी सी क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज पाइसेस के लिए। द स्टार। रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं मुझे आप लोगों की। द हर्मिट, अपॉर्चुनिटी, 7 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी में 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है इन 10 दिनों में कुछ पाइसेस वालों के रिकन्सिलिएशन होंगे, कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ पाइसेस वालों को पुरानी जॉब दोबारा मिल जाए, हो सकता है कि कुछ पाइसेस वालों को पुरानी मोहब्बत दोबारा मिल जाए। आप लोगों की लक बहुत अच्छी रहेगी इन आने वाले 10 से 11 दिनों में। कोई बुरी नज़र और कोई मैजिक आप लोगों पर असर नहीं करेगा। आप लोग अपनी बेस्ट पोजीशन में आ चुके हो पाइसेस वालों। यस, इन आने वाले 10 दिनों में आप लोगों को किसी किस्म के सच्चे ख्वाब आ सकते हैं। सिक्स सेंस आप लोगों की बहुत ज़्यादा काम करने वाली है, विजडम आ रहा है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मोहब्बत में भी और कारोबार में भी। आप लोगों पर डिपेंड है कि आप लोगों ने किस चीज़ को चूज़ करना है। सो एक से ज़्यादा पार्टनर्स का मिलना, एक से ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ होना, मुख्तलिफ लोगों का आप लोगों के पास आना, आप लोगों का मुख्तलिफ मौके मिलना। लेकिन याद रखिएगा, आधे से ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ और जो ऑप्शंस हैं वो सिर्फ नज़र का धोखा होगा। मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को धोखा मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें नज़रों का धोखा होती हैं। पाइसेस वाले इस चीज़ को समझो। आप लोग होते बड़े शाणे हो, आप लोग स्टूपिड नहीं होते। जो लोग ये समझते हैं कि पाइसेस बेवकूफ़ है, उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं जो पाइसेस को बेवकूफ़ समझता है। तो पाइसेस वालों अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करो। शादी ब्याह मंगनी के लिए अच्छा टाइम है, बेबी कंसीव करने के लिए, प्लान करने के लिए, मैरिड कपल्स के लिए अच्छा वक्त है। अगर रिलेशनशिप टूट रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, डाइवोर्सेस और सेपरेशंस हो रही हैं, उनको दोबारा से इकट्ठा करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए बेहतरीन टाइम है। कुदरत आपको ये मौका दे रही है। हो सकता है कुछ बिछड़े हुए दोस्त, साथी, कुछ रिश्तेदार जिनसे झगड़े थे उनसे दोबारा रिकंसाइल हो जाए, जबकि कुछ लोगों के मैटर्स अपनी लव लाइफ को लेकर ऐसे हैं और कुछ लोगों के अपने सिबलिंग्स और पेरेंट्स को लेकर ऐसे हैं। तो पाइसेस वालों, ये वीक आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपके रिलेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माना जा रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई रिश्ता आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहा है, जहनी बीमार कर रहा है, तो ऐसे रिश्तों को जल्द से जल्द छोड़ दें, ख़त्म कर दें ऐसे रिश्तों को जो कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आप लोग अफोर्ड नहीं करते इन द ईयर ऑफ 2024। मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँ, बट इट इज़ ट्रू। तो अपने रिश्तों को बचाएं अगर बचा सकते हैं। सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर।
कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिएगा, किसी के साथ मिलकर कारोबार करना पॉजिटिव रहेगा। कारोबार में 10% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन काफ़ी हद तक बूस्ट हो रही है। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं से गायबाना तौर पर हेल्प आती हुई दिखाई दे रही है। अभी पैसा आए या ना आए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ लाजमी आएंगी। जॉब को स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। एक से ज़्यादा जॉब भी कर सकते हो आप लोग इन 10 दिनों में। कोई नया रास्ता तलाश कर सकते हो, सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हो। लेकिन डिपेंड आप लोगों पे करता है कि जब भी कोई मौका, कोई ऑप्शन आपके पास आए तो एकदम से हवा में फ़ैसला मत कीजिएगा। ज़ुबान से निकला हुआ कोई भी गलत लफ्ज़ आप लोगों को फंसा सकता है। किसी किस्म का इल्ज़ाम भी लग सकता है आप लोगों की ज़ात पे, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पीछे ले जाएगा। तो ये हफ़्ता जितना पॉजिटिव है उतना सेंसिटिव भी है। तो एक एक लफ्ज़ को सोच समझ के बोलिएगा और याद रखिएगा कि अब साल का वो हिस्सा शुरू हो चुका है जिसमें चीज़ें अब स्लो ट्रैक पे नहीं रहेंगी, लेकिन हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा। याद रखो पाइसेस, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। एंड पाइसेस वालों, आज का टॉपिक था हमारा सब्र, पेशेंस। वीडियो के स्टार्ट में जाके छोटी सी डेफिनेशन दी है, सब्र करना सीखें। जिस इंसान में सब्र नहीं, उस इंसान में कुछ भी नहीं। ना मोहब्बत है, ना शुक्रगुजारी है, ना वफा है, ना इमोशंस हैं, कुछ भी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? पेशेंस, सब्र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सब्र हमें सब कुछ सिखाता है। इस चीज़ पर डिटेल में गुफ्तगू होगी हमारी आने वाले टाइम में स्पिरिचुअल सोसाइटी के सेशंस में, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। इस वीक का जो कलर है वो है स्काई ब्लू, वो है लाइट लेमन कलर। ये 2 कलर्स को कैरी करें और किसी भी समुद्री जीव को, एनिमल को, मछलियों को फीड करें जाके, स्पेसिफिकली अपने एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि कुदरत अब आपको मौके देने वाली है। ज़िंदगी की एक नई साइकिल शुरू होने वाली है। इसके अंदर अगर आप लोग प्लान नहीं करोगे तो सिचुएशंस फ्लक्चुएशंस में रहेंगी, ऊपर नीचे रहेंगी, बेढंगी रहेंगी। यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। ये साल के शुरू से आपको नहीं बल्कि हर ज़ोडिएक साइन को कह रहा हूँ, लेकिन आपके लिए इस वक्त वो टाइम आ चुका है कि जब आप हर चीज़ को प्लान करो, हर चीज़ को कैलकुलेट करके चलो। पाइसेस वालों, गलती की गुंजाइश नहीं है और अब चीज़ें फास्ट ट्रैक पर आ जाएंगी। सो हिम्मत करो। जो हार मान लेता है, जो डर गया वो मर गया। सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी पाइसेस और 12 के 12 ज़ोडिएक्स की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। लेकिन इसके बाद से ऑनवर्ड्स मैं स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे उस पर भी एक अलग से वीडियो आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको मिस मत कीजिएगा और ना इस वीडियो को मिस कीजिएगा। दिस इज़ इट गाइज। इसी के साथ कसान को इजाज़त दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए गाइज, लव एंड पीस।